जैसे आप 112 को कॉल कर रहे हैं तो 10 से 12 मिनट के अंदर 112 की गाड़ी 100 नंबर की गाड़ी पहुँच जाती है। ठीक उसी प्रकार से 1930 पर आपका पैसा कटने के साथ ही जितना शीघ्र आप फोन करेंगे पैसा जिस खाता में भी गया होगा वही होल्ड हो जाएगा। अगर आप टाइम वाट करके करते हैं तो उस पैसे से वो क्या कर लेते हैं सर, खरीदारी कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, फिर पैसा होल्ड नहीं हो पाता, फिर आप ढूंढते रहते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है। 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इसी पर रोजगार चल रहा है, जैसे हरियाणा है जिसका क्षेत्र मेवात है, रांची का क्षेत्र है, झारखंड का जो रांची क्षेत्र है। तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लड़के हाई प्रोफाइल कंप्यूटर का कोर्स करके और इसी काम में लगे हैं। तो उनको हम पुलिस वालों को जिसके पास अभी कंप्यूटर का बहुत कम ज्ञान है, हम ट्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर पुलिस विभाग में भी बहुत कम लोग ऐसे एक्सपर्ट अभी आए हैं तो उनके पास इतने मुकदमे हैं कि वो सारे मुकदमों को टेकअप नहीं कर पाए। तो आप लोगों का सबसे अच्छा उपाय अभी यही है जागरूकता। इससे डिजिटल अरेस्टिंग बचने का सबसे आसान उपाय है, किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल आए, बिल्कुल आप रिसीव मत करिए। आप उस नंबर को नोट कर लीजिए, दोबारा अपने ऑडियो कॉल से फोन करिए। आपका कोई अगर जानने पहचानने वाला है तो फिर उसके घर का किसी और का एक नंबर मांगिए, उससे बात करिए, तसल्ली हो जाए तभी आप बात करिए। अन्यथा आपको जरूरत क्या है, जो आपके संपर्क में है उनका नंबर आपके मोबाइल में है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं उन्हीं से, यानी कि मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। यह 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 90 दिवस का एक कार्यक्रम है, जिसमें सभी सरकारी विभागों को कुछ न कुछ दायित्व दिए गए हैं कि किस विभाग को क्या कार्यक्रम करना है। पुलिस विभाग के लिए कुल 9 अभियान, प्रत्येक अभियान 10-10 दिवस का दिया गया, जिसमें आज मिशन शक्ति का जो 5वां चरण है उसका आज 24वां दिन है। 3 तारीख से प्रारंभ है। एक 5 मिनट बाद विशेषण करेंगे। ये आज 24वां दिन है। पुलिस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जितना छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से हम ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके खातों में पैसे हैं। जिनके खाते में पैसा नहीं है उनके लिए साइबर अपराध से कोई सरोकार नहीं है। जिनके खाते में पैसा है 90% सरोकार साइबर क्राइम से उन्हीं का है। तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि साइबर क्राइम क्या है, फिर भी एक थोड़ा सा उसका बेस हम बताएंगे ताकि आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाए और आप साइबर क्राइम को समझ सकें। साइबर क्राइम का मतलब जिस मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, जिस लैपटॉप में नेटवर्क आ रहा है, जिस कंप्यूटर में नेटवर्क आ रहा है, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आप जो टावर देख रहे हैं उसके थ्रू नेटवर्किंग व्यवस्था है, वो समझिए कि वो व्यक्ति अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहा है, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या अन्य कोई संसाधन, तो साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकता है। कई सालों से, विगत 20-25 सालों से ये अपराध हो रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000 में ही बना दिया था। यानी कि 24 साल पहले ही ये अपराध प्रारंभ हो चुके थे, जिसके कारण से IT एक्ट बना हुआ है, पहले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अभी विगत 7-8 सालों में जो अपराध प्रचलन में आए हैं वो अपराध आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह के अपराध होते थे। क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो जाता था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाते थे, आपकी वेबसाइट कोई बनाए हैं वेबसाइट या कोई वेबसाइट आप डाउनलोड कर रहे हैं वो हैक हो जाता था, आपके ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से फ्रॉड होता था, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन फ्रॉड इसमें फ्रॉड होते थे। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उनके माध्यम से आपकी ID हैक कर ली जाती थी और आपकी ID पर गलत मैसेज, गलत सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती थी। इंटरनेट बैंकिंग के साथ फ्रॉड होता था और कंप्यूटर
बैंकों में हेराफेरी होगी। ये प्राचीनतम अपराध हो गए साइबर क्राइम के। यानी कि अब इसका जमाना धीरे धीरे लग रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब किसी को कोई OTP नहीं बता रहा है अपना, किसी अनजान लिंक पर कोई क्लिक नहीं कर रहा है। और गूगल जब आप सर्च करते हैं, वेबसाइट कोई आता है तो उसको लिखा रहता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। अगर यस उसके साथ नहीं जुड़ा है उस वेबसाइट पर, HTTP के साथ यस नहीं जुड़ा है, तो समझिए कि वो वेबसाइट फर्जी है, वो फ्रॉड उससे हो सकता है। तो जो इसकी संस्था होती है, जो इसको मॉनिटर करती है नेटवर्क की दुनिया को, उसने कहा कि जो वेबसाइट यस के साथ जुड़ा रहेगा उसको वो, जैसे ISI मार्क आप किसी सामान का खरीदते हैं, देखते हैं इस पर ISI मार्क का है, यानी कि आप मानते हैं कि ये प्योर है। उसी तरह से वो वेबसाइट जिसमें यस जुड़ा हुआ है सिक्योर, तो मानिए कि वेबसाइट वो सिक्योर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर कोई लिंक डाल के, URL डाल के अपना कोई जो चीज़ सर्च करना है कर सकते हैं। ये तो ये ध्यान देना है। ATM बूथों में आप जाते हैं, ATM जेनी आप जहाँ प्रवेश करते हैं, पहले हाथ से देख लीजिए कि कोई वहाँ चुंबकीय पदार्थ तो नहीं लगा है, कोई और चीज़ें तो नहीं लगी है। जेनी आप ATM डालेंगे, दोनों तरफ स्कैनर टाइप का चुंबकीय पदार्थ लगाए रखते हैं सब, उसके आपके ATM के दोनों टाइप का जो नंबर है वो स्कैन कर लेते हैं। आप ATM से पैसा निकाल के गए, वो दूसरा व्यक्ति ATM में प्रवेश करेगा, वो अपना मशीन निकाल लेगा, आपके ATM का नंबर वगैरह सब उसमें आ गया, तो आपके ATM का दूसरा क्लोन तैयार करेगा। तो इस तरह से ATM से फ्रॉड होते हैं। बाकी OTP का लगभग लोगों को जानकारी हो गई है कि OTP हमको शेयर नहीं करना है, हमको किसी अनजान लिंक पर लिंक को ओपन नहीं। का मतलब कि जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है वो ठीक पुलिस के यूनिफॉर्म में मिलेगा आपको वीडियो कॉल पर, या ठीक किसी न्यायालय में काम करते हुए आपका न्यायालय का पीछे जो सीनरी दिखाई देगी उसकी, ये जिला एवं सत्र न्यायालय बस्ती, या थाना छावनी, या पुलिस कार्यालय बस्ती, या क्राइम ब्रांच बस्ती लखनऊ, पीछे आपको सेम उसी तरह की बिल्डिंग दिखाई देगी, सेम उसी तरह का न्यायालय दिखाई देगा, सेम उसी तरह का स्टेट बैंक दिखाई देगा। जिस तरह का फ्रॉडर है, फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, उस तरह का अपने पीछे उसके वीडियो कॉल में आएगा, आपको वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल से बताया जाएगा कि लेखपाल साहब, आप जब हरैया में तैनात थे, आपने इस पैमाइश में ये काम किया था और आपका मेरे पास ये वीडियो है, और मैं एक क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, बस्ती के क्राइम ब्रांच से, बाकायदा वर्दी पाना हुआ व्यक्ति, 3 स्टार, अशोक स्तंभ, किसी भी पद का हो सकता है, और आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपके वीडियो फुटेज और ऑडियो हमारे पास है, और आप अभी तो घर से मत निकलिए, जहाँ पर है वहीं रहिए, टीमें निकल चुकी हैं आपको अरेस्ट करने के लिए, आप अपने को कमरे में बंद कर लीजिए तत्काल। आप अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर ले रहे हैं या बंद कर ले रहे हैं, यही डिजिटल अरेस्ट है। और आपको समझाने की कोशिश करेगा, ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये पुलिस के साथ भी हो रहा है, मजिस्ट्रेट के साथ भी हो रहा है, ये चीजें हो रही है। अगर कोई छोटा मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा न्यायालय दिखाया जा रहा है, देखिए ये जिला सत्र न्यायालय है और यहाँ पे पैसा पहुँच। अच्छा ठीक है, आप केस को जाने जा रहा है, कई नंबर का एक OTP जा रहा है, उसको देखिए, नंबर नोट कराइए, 6 नंबर जो भी उन्होंने OTP दर्ज कराया, 36 लाख हो और जो बच्चा के साथ 1 साल साथ हो गए, हार्ट अटैक की नौबत आ गई थी, पूरे जीवन भर की कोशिश चला, पिछले साल की घटना है, लंबी घटना नहीं है। तो ये इसी के साथ हो सकता है, और इस डिजिटल क्राइम में पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं, अनपढ़ लोग बिल्कुल नहीं फंस रहे हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, उनको जानकारी नहीं मोबाइल चलाने के लिए फोन चलाने, इसलिए सब पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। इसका एकमात्र केवल उपाय जागरूकता है। अपने घर के बच्चों को समझाइए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर किसी बच्ची का, लड़की का, महिला का न्यूड फोटो अपलोड न करें। उसको समझाइए कि अपराध की श्रेणी में है, किसी पुलिस वाले ने संज्ञान लिया तो आप IPF के तहत जेल चले जाए। तो ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूड फोटो न डालें। धार्मिक उन्माद से संबंधित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से रिलेटेड कोई अपनी मन मर्जी की बात पोस्ट मत करिए।
कोई फोटोग्राफ पोस्ट मत करिए, किसी के गाँव में आके मत पोस्ट कर दीजिए कि चलो ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है, आप मुस्लिमों के खिलाफ एक पोस्ट कर दे रहे हैं, या मुस्लिमों का त्यौहार चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट कर दे रहे हैं। तो लिखित रूप से पोस्ट या फोटोग्राफ रूप से पोस्ट दोनों इस सोशल मीडिया में अपराध की श्रेणी में है। अपने बच्चों को समझाइए, खासतौर से बच्चे ही करते हैं, जो उम्रदराज हो गए हैं या जो मैच्योर हो गए हैं वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों के साथ में जो बच्चे आपके परिवार के लोग घूम रहे हैं, नेताओं के चक्कर में घूम रहे हैं, किसी पार्टी के चक्कर में घूम रहे हैं, किसी धार्मिक संगठन के साथ घूम रहे हैं, वो उत्तेजना में आकर कुछ भी फेसबुक पर लाइक और शेयर बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तो एक अपराध की श्रेणी में है। और इसकी मॉनिटरिंग बहुत बृहद स्तर पर थाने से भी 3-4 कर्मचारी लगे हैं जो थाना क्षेत्र के सोशल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। जिले स्तर पर पूरी एक सोशल मीडिया सेल बनी हुई है जो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मॉनिटर कर रही है प्रगति का। रेंज स्तर पर आईजी के नेतृत्व में बनी है सोशल मीडिया में, जो इसी को केवल दिन भर 24 घंटे मॉनिटर नहीं लगे हैं, किस ट्विटर पर, किस फेसबुक पर, किस अकाउंट पर क्या ट्वीट हो रहा है, क्या पोस्ट हो रहा है। तो ये अपने परिवार के लोगों को समझाइए कि इस तरह का पोस्ट न करें। जैसे आप 112 को कॉल कर रहे हैं तो 10 से 12 मिनट के अंदर 112 की गाड़ी, 100 नंबर की गाड़ी पहुँच जाती है। ठीक उसी प्रकार से 1930 पर आपका पैसा कटने के साथ ही जितना शीघ्र आप फोन करेंगे, पैसा जिस खाता में भी गया होगा वही होल्ड हो जाएगा। अगर आप टाइम वाट करके करते हैं तो उस पैसे से वो क्या कर लेते हैं सर, खरीदारी कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, फिर पैसा होल्ड नहीं हो पाता, फिर आप ढूंढते रहते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है। 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इसी को रोजगार चल रहा है, जैसे हरियाणा है जिसका क्षेत्र मेवात है, रांची का क्षेत्र है, झारखंड का जो रांची क्षेत्र है। तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लड़के हाई प्रोफाइल कंप्यूटर का कोर्स करके और इसी काम में लगे हैं। तो उनको हम पुलिस वालों को, जिसके पास अभी कंप्यूटर का बहुत कम ज्ञान है, हम ट्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर पुलिस विभाग में भी बहुत कम लोग ऐसे एक्सपर्ट अभी आए हैं तो उनके पास इतने मुकदमे हैं कि वो सारे मुकदमों को टेकअप नहीं करता है। तो आप लोगों का सबसे अच्छा उपाय अभी यही है जागरूकता। इससे डिजिटल अरेस्टिंग बचने का सबसे असाधारण उपाय है, किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल आए, बिल्कुल आप रिसीव मत करिए। आप उस नंबर को नोट कर लीजिए, दोबारा अपने ऑडियो कॉल से फोन करिए। आपका कोई अगर जानने पहचानने वाला है तो फिर उसके घर का किसी और का एक नंबर मांगिए, उससे बात करिए, तसल्ली हो जाए तभी आप बात करिए। अन्यथा आपको जरूरत क्या है, जो आपके संपर्क में है उनका नंबर आपके मोबाइल में है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं उन्हीं से बकायदा वर्दी पाना हुआ व्यक्ति, अशोक स्तंभ, किसी भी पद का हो सकता है और आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपके वीडियो फुटेज और ऑडियो हमारे पास है और आप अभी तो घर से मत निकलिए, जहाँ पर है वही रहिए। टीमें निकल चुकी हैं आपको अरेस्ट करने के लिए, आप अपने को कमरे में बंद कर लीजिए तत्काल। आप अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर ले रहे हैं या बंद कर ले रहे हैं, यही फिजिकल अरेस्ट है। और आपको समझाने की कोशिश करेगा कि हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये पुलिस के साथ भी हो रहा है, डॉक्टर के साथ भी हो रहा है, मजिस्ट्रेट के साथ भी हो रहा है, ये चीजें हो रही है। अगर कोई छोटा मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा न्यायालय दिखाया जा रहा है, देखिए ये जिला उच्च न्यायालय है और यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, सुनवाई हो रही है बकायदा, यहाँ से आपके नाम से नोटिस निकल रहा है, एनबीडब्ल्यू निकल रहा है, आपको पुलिस आएगी अभी गिरफ्तार करेगी, आप अपने कमरे में बंद कर लीजिए। मैं चूंकि आपसे पहले से परिचित था या आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपको सूचना दे रहा हूँ। तो अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर लेना, ये डिजिटल अरेस्ट है। बताया जाता है उधर से कि जो नया कानून बीएनएस लागू है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि पुलिस कोई जरूरी नहीं है कि आपको पकड़ के थाने जाएगी गिरफ्तार करने के लिए, आपको आपके ही घर पर डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये आपको भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा है। तो ऐसी कोई व्यवस्था बीएनएस में नहीं आई है, ऐसी कोई व्यवस्था बीएनएसएस में नहीं आई है। जो पहले आप सीआरपीसी पढ़ते थे कि ये दंड प्रक्रिया संहिता है, और भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी पढ़ते थे, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नए या पुराने में नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किसी को किया जा सके।
तो ये जो नया कंसेप्ट है आपका कि डिजिटल अरेस्ट, हमारी समस्या हमने बिल्कुल साधारण भाषा में आपको प्रैक्टिकल भाषा में बताया है। आपके दिमाग में चीजें आ गई होंगी कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। वो पुलिस बन के भी आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, न्यायालय के थ्रू कर सकता है, किसी बैंक के थ्रू कर सकता है कि आपने लोन लिया था, आपने लोन नहीं चुका दिया, या आपको कर सकता है आपने ये कोरियर मंगाया था, आपका कोरियर ये आ रहा है, आपने कोरियर में अभी मंगा लिया है, आपने ये कर दिया। इस तरह की तमाम प्रकार की बातें बताकर आपको फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है, उस तरह का अपने पीछे उसके वीडियो कॉल में आएगा। आपको वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल में बताया जाएगा कि लेखपाल साहब आप जब हरैया में तैनात थे, आपने इस पैमाइश में ये काम किया था और आपका मेरे पास ये वीडियो है। और मैं एक क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, बस्ती के क्राइम ब्रांच से। बकायदा वर्दी पाना हुआ व्यक्ति, 3 स्टार, अशोक स्तंभ, किसी भी पद का हो सकता है, और आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपके वीडियो फुटेज और ऑडियो हमारे पास है और आप अभी तो घर से मत निकलिए, जहाँ पर है वहीं रहिए। टीमें निकल चुकी हैं आपको अरेस्ट करने के लिए, आप अपने को कमरे में बंद कर लीजिए तत्काल। आप अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर ले रहे हैं या बंद कर ले रहे हैं, यही डिजिटल अरेस्ट है। और आपको समझाने की कोशिश करेगा, ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये पुलिस के साथ भी हो रहा है, मजिस्ट्रेट के साथ भी हो रहा है, ये चीजें हो रही है। अगर कोई छोटा मजिस्ट्रेट है तो उसको बड़ा न्यायालय दिखाया जा रहा है, देखिए ये जिला सत्र न्यायालय है और यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, सुनवाई हो रही है बकायदा, यहाँ से आपके नाम से नोटिस निकल रहा है, एनबीडब्ल्यू निकल रहा है, आपको पुलिस जाएगी गिरफ्तार करेगी, आप अपने कमरे में बंद कर लीजिए। मैं चूंकि आपसे पहले से परिचित था या आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपको सूचना दे रहा हूँ। तो अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर लेना, ये डिजिटल अरेस्ट है। बताया जाता है उधर से कि जो नया कानून बीएनएस लागू है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि पुलिस कोई जरूरी नहीं है कि आपको पकड़ के थाने जाएगी गिरफ्तार करने के लिए, आपको आपके ही घर पर डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये आपको भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा है। तो ऐसी कोई व्यवस्था बीएनएस में नहीं आई है, ऐसी कोई व्यवस्था बीएनएसएस में नहीं आई है। जो पहले आप सीआरपीसी पढ़ते थे कि ये दंड प्रक्रिया संहिता है, और भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी पढ़ते थे, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नए या पुराने में नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किसी को किया जा सके। तो ये जो नया कंसेप्ट है आपका डिजिटल अरेस्ट, हमारी समस्या हमने बिल्कुल साधारण भाषा में आपको प्रैक्टिकल भाषा में बताया है। आपके दिमाग में चीजें आ गई होंगी कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। वो पुलिस बन के भी आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है, न्यायालय के थ्रू कर सकता है, किसी बैंक के थ्रू कर सकता है कि आपने लोन लिया था, आपने लोन नहीं चुका किया, या आपको कर सकता है आपने ये कोरियर मंगाया था, आपका कोरियर ये आ रहा है, आपने कोरियर में अभी मंगा लिया है, आपने ये कर दिया। इस तरह की तमाम प्रकार की बातें बताकर आपको जिस तरह के आप जिस पेशे में हैं उसी पेशे से रिलेटेड वो सब बताएगा। मैं पुलिस में हूँ तो मुझे जब वो ब्लैकमेल करेगा तो पुलिस के जो काम होते हैं उसमें हमारी कमियों को पकड़ के उस तरह का ब्लैकमेल करेगा। आप राजस्व में हैं, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह की बातें आपसे करेगा कि आपने ये काम किया था। आप बैंक में हैं, बैंक में जो काम होता है उस तरह की आपकी कमी करेगा। आप जुडिशरी में हैं, अब इसको हम बता दें कि बड़े बड़े मजिस्ट्रेट दिल्ली में करोड़ों के इसके शिकार हो गए। अच्छे बैंक मैनेजर जो स्टेट लेवल के मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक, लखनऊ में उनके साथ हो गया। अभी ये 4-5 महीनों से बहुत तेज गति से चल रहा है। और हमारे इस थाना छावनी क्षेत्र में भी एक महिला 5000 रुपये की इसकी शिकार हो गई है। उससे बताया गया कि आपका ये रिश्तेदार यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया है, देखिए थाना दिखाई दे रहा है, और 5000 रुपये तत्काल इस खाते में आप भेजिए। महिला ने अपने लड़के से बताया, लड़के ने कहा कौन है, तो तुम्हारा वो मामा का चचेरे मामा का लड़का है, पुलिस ने पकड़ लिया, तत्काल इस खाते में 5000 भेजा। 5000 जब भेजा उसने, फिर दोबारा जब उसने मांगा कि फिर पैसा भेजो, तो उस लड़के को डाउट हुआ, तो पता किया कि वो मेरे चचेरे मामा का लड़का तो घर पर ही है। तो इस तरह के जो जिस तरह का है उसी तरह का इस नाट में हम आपसे तेज बुद्धि के लोग काम कर रहे हैं। इसका एकमात्र और एकमात्र उपाय जागरूकता ही है। किसी माध्यम से आपका पैसा अगर कोई ले लेता है, मांग लेता है, कट जाता है, बिना विलंब किए आप जितना जल्दी 1930 को कॉल करेंगे, जैसे आप 112 को कॉल कर रहे हैं तो 10 से 12 मिनट के अंदर 112 की गाड़ी 100 नंबर की गाड़ी पहुंच जाती है।
ठीक उसी प्रकार से 1930 पर आपका पैसा कटने के साथ ही जितना शीघ्र आप फोन करेंगे, पैसा जिस खाता में भी गया होगा वही होल्ड हो जाएगा। अगर आप टाइम वार्ड करके करते हैं तो उस पैसे से वो क्या कर लेते हैं, सब खरीदारी कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, फिर पैसा होल्ड नहीं हो पाता, फिर आप घूमते रहते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है। 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहां इसी को रोजगार चल रहा है, जैसे हरियाणा है जिसका क्षेत्र मेवात है, रांची का क्षेत्र है, झारखंड का जो रांची क्षेत्र है। तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लड़के हाई प्रोफाइल कंप्यूटर का कोर्स करके और इसी काम में लगे हैं। तो उनको हम पुलिस वालों को, जिनके पास अभी कंप्यूटर का बहुत कम ज्ञान है, हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पर पुलिस विभाग में भी बहुत कम लोग ऐसे एक्सपर्ट अभी आए हैं तो उनके पास इतने मुकदमे हैं कि वो सारे मुकदमों को टेकअप नहीं कर पाए। तो आप लोगों का सबसे अच्छा उपाय अभी यही है, जागरूकता। इससे डिजिटल अरेस्टिंग बचने का सबसे असाधारण उपाय है, किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल आए, बिल्कुल आप रिसीव मत करिए। आप उस नंबर को नोट कर लीजिए, दोबारा अपने ऑडियो कॉल से फोन करिए। आपका कोई अगर जानने पहचानने वाला है तो फिर उसके घर का किसी और का एक नंबर मांगिए, उससे बात करिए, तसल्ली हो जाए तभी आप बात करिए। अन्यथा आपको जरूरत क्या है, जो आपके संपर्क में है उनका नंबर आपके मोबाइल में भी है, वो आपके जान पहचान के लोग हैं, उन्हीं से आपको बात करना है। वीडियो कॉल तो बिल्कुल नहीं बात करना है। ये एक ही मात्र उपाय है कि वीडियो कॉल पर अगर डिजिटल अरेस्ट से बचना है, वीडियो कॉल चाहे किसी का हो, अनजान है वो, चाहे वो कितना बड़ा बता रहा है कि आपके एडीएम साहब बोल रहे हैं, डीएम साहब बोल रहे हैं, सबके नंबर आपके पास है। आप कहिए कि आपका उस नंबर से तो कॉल है नहीं, मैं वेरीफाई कर लूँगी या कर लूँगा तब मैं कॉल करूँगा, वीडियो कॉल रिसीव करूँगा। तो वीडियो कॉल ही एक्सेप्ट नहीं करना है। बार बार आ रहा है उसको ब्लॉक कर दीजिए। हर थाने पर उत्तर प्रदेश के सभी 1544 थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां का प्रभारी वहां का थाना प्रभारी